पुरानी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा दूध वाला रहता था। उसका जीवन सरल और संतोषजनक था। उसके पास एक प्यारी सफेद गाय थी जिसका नाम गौरी था और वह उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। गौरी बहुत सारा दूध देती थी और रामू रोज सुबह उठकर गांव के हर घर में ताज़ा और शुद्ध दूध पहुंचाता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गाँव में थी और लोग उसकी विश्वसनीयता के कारण उससे ही दूध खरीदना पसंद करते थे। रामू का दिल इस सम्मान से फूल जाता था और वे सोचता था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। रामू की पत्नी राधा एक कुशल गृहिणी थी। वे दोनों मिलकर अपने छोटे से घर को बड़े पार से चलाते थे। वे भले ही अमीर नहीं थे, लेकिन उनके पास शांति और संतोष था। गांव के लोग रामू को ईमानदार दूध वाला कहकर पुकारते थे। रामू को भी अपनी इस पहचान पर गर्व था। वह हमेशा कहता था, ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया बेईमानी से कमाए गए 1000 रुपयों से बेहतर है। एक दिन गांव में एक चालाक और लालची व्यापारी आया। उसका नाम श्यामू था। श्यामू ने देखा कि रामू का दूध का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह रामू के पास गया और उससे बोला, रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी कमाई बहुत कम है। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। रामू ने भोलेपन से पूछा, क्या सलाह है सेठ जी? श्यामू ने रामू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अपने दूध में थोड़ा पानी मिला दो, कोई जान नहीं पाएगा और तुम्हारी कमाई दोगुनी हो जाएगी। शुरू में रामू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने श्यामू को डांटा और कहा, मैं अपनी ईमानदारी कभी नहीं बेचूंगा। लेकिन श्यामू की बातें उसके मन में बीज की तरह बैठ गई। रात को जब रामू सो रहा था तो उसे सपने में एक आलीशान घर, सोने के गहने और बहुत सारी गायें दिखाई दी। लालच ने उसकी नींद उड़ा दी। अगली सुबह जब वह दूध निकालने के बाद उसमें पानी मिलाने जा रहा था तो उसकी अंतरात्मा उसे रोक रही थी। उसने अपनी पत्नी राधा के बारे में सोचा, जो हमेशा ईमानदारी का साथ देती थी, लेकिन लालच भारी पड़ गया। उसने थोड़ा पानी मिलाया और गांव में दूध बेचने गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही सिलसिला चल निकला। धीरे धीरे रामू का लालच बढ़ता गया और उसने दूध में पानी की मात्रा बढ़ा दी। उसकी कमाई 2 गुनी से 4 गुनी हो गई। उसने श्यामू के साथ साझेदारी कर ली और दोनों मिलकर इस मिलावटी दूध का धंधा फैलाने लगे। रामू ने गांव में सबसे बड़ा और शानदार घर बनवाया। उसने अपने पुराने मित्रों से दूरी बना ली जो उसे ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। अब वह घमंडी और लालची इंसान बन चुका था। उसकी पत्नी राधा उसे बार बार समझाती, यह गलत है, पाप की कमाई कभी टिकती नहीं। लेकिन रामू ने उसकी एक न सुनी। वह राधा से कहता, तुम पुरानी सोच वाली हो, दुनिया वैसे ही चलती है। मित्र की चेतावनी और अहंकार। रामू का एक पुराना मित्र था मोहन। मोहन एक सीधा साधा किसान था। एक दिन मोहन रामू से मिलने आया और देखा कि रामू पूरी तरह से बदल गया। मोहन ने रामू से कहा, दोस्त, तुम कहाँ हो? ये तुम्हारी कमाई नहीं है, ये तो तुम्हारी बेईमानी का फल है। तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। रामू ने मोहन को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल गया और बोला, तुम मुझसे जलते हो, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है महात्मा। मोहन उदास मन से चला गया और गांव वालों को रामू की सच्चाई बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि रामू अब बहुत अमीर था। रामू ने अपनी सारी जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर गांव से दूर एक बड़ा महल जैसा घर बनवाया। उसने अपने महल को रामू निवास नाम दिया। महल के चारों ओर हरे भरे बगीचे थे और एक छोटी नदी बहती थी। रामू को यकीन था कि उसने अपनी तकदीर बदल दी है और अब वह गांव का सबसे बड़ा आदमी है। वह अपनी पत्नी राधा को गांव के अन्य लोगों के सामने नीचा दिखाने लगा जो अभी भी साधारण घरों में रहते थे। राधा दुखी थी लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। वह जानती थी कि रामू की यह खुशी झूठी है। कई महीने बीत गए। रामू की दौलत बढ़ती जा रही थी लेकिन उसकी खुशी और मन की शांति कहीं खो गई थी। उसे हर समय डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसकी बेईमानी का पता न लगा ले। उसे रातों में डरावने सपने आते जिनमें लोग उसे धोखेबाज दूध वाला कहकर पुकारते थे। एक रात आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव में बाढ़ आ गई। रामू का नया महल एक नदी के किनारे बना था जो कभी शांत रहती थी लेकिन अब उफन रही थी। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि कुछ ही पलों में रामू का महल पानी में डूब गया। उनकी सारी दौलत जो उन्होंने बेईमानी से कमाई थी बाढ़ के पानी में बह गई। रामू और राधा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। अगली सुबह जब बारिश रुकी और सूरज निकला तो रामू ने देखा कि उसका महल अब केवल एक खंडर था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। रामू ने उससे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने इतनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं बल्कि तुम्हारे लालच का फल है। तुम्हारी मेहनत से जो पैसा आया वो तो तुम्हारे पास रहा, लेकिन जो पानी तुमने लोगों को धोखे से बेचा वो बाढ़ बनकर तुम्हारी सारी बेईमानी की कमाई को बहा ले गया। इस पानी ने तुम्हें वही लौटाया जो तुमने उसे दिया था। साधु की बात सुनकर रामू की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राधा से माफी मांगी और कसम खाई कि वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। उन्होंने गांव में वापस आकर एक छोटा सा घर बनाया और फिर से अपनी प्यारी गाय गौरी के साथ शुद्ध दूध बेचने का काम शुरू किया। इस बार रामू ने ईमानदारी से काम किया। उसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। गांव के लोग उसकी सच्चाई और पश्चाताप से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे फिर से अपना लिया। रामू की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ गई और उसका व्यापार भी पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगा। उसने अपने लालच से सीखा कि लालच का रास्ता केवल अस्थायी सुख देता है, जबकि ईमानदारी का रास्ता हमेशा टिकाऊ होता है। इस घटना के बाद रामू दूध वाले की कहानी पूरे गांव में एक सबक बन गई। लोग उसे अब ईमानदार रामू के नाम से जानते थे और उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती थी ताकि वे भी सीखे कि लालच बुरी बला है और सच्चाई की राह ही सबसे अच्छी राह है।